हेलो गाइस, तौसीफ बायोलॉजी वर्ल्ड फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो हमारे चैनल पर नए हों या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है मैमल्स में। जो प्राइमेट फीमेल मैमल्स होती हैं उनमें होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल्स होती है उनमें होती है ओइस्टर साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है 28 से 29 दिन तक का। फीमेल प्राइमेट मैमल्स कौन होते हैं? जैसे कि मंकी, एपी, ह्यूमंस। और नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल जैसे कि काव, बफेलो, टाइग्रेस एंड अदर। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन मानते हैं हम 28 से 29 दिन तक का। 28 यानी कि एक दिन से 28 दिन तक। ठीक है। इसे हम 4 फेजेस में पढ़ेंगे। पहली मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी ओव्यूलेटरी फेज, पहली मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, तीसरी ओव्यूलेटरी फेज और सबसे आखिर में सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज होती है 3 से 5 दिन की, या इसका ड्यूरेशन होता है 1 से 4 दिन, लेकिन होती है 3 से 5 दिन की। फॉलिकुलर फेज का या प्रोलिफरेटिव फेज होती है 10 दिन की, इसका ड्यूरेशन होता है 5 से 14 दिन तक। ओव्यूलेटरी फेज होती है 1 दिन की, इसका ड्यूरेशन होता है ये होती है 14वें दिन। सेक्रेटरी फेज को कहते हैं ल्यूटियल फेज, और ये होती है 13 दिन की, इसका ड्यूरेशन माना जाता है 15वें दिन से 28वें दिन तक। और देखिए आके अब एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है किसमें? फीमेल प्राइमेट में, जैसे कि मंकी, एप एंड ह्यूमंस। नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल्स में ओयस्टर साइकिल, काउ एंड बफेलो। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है प्यूबर्टी पर, और उसे कहते हैं मीनार्च। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 50 ईयर्स पर, 50 साल में, उसे कहते हैं मीनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन होता है इसे 4 फेज में पढ़ा था ना। मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से 5 दिन की होती है, और इसका ड्यूरेशन मानते हैं पहले दिन से 5वें दिन तक, लेकिन इसकी होती है 3 से 5 दिन की। कह रहे हैं मेंस्ट्रुएशन में ब्लड फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो टूट जाती है, तो उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, तो वो ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं। करेंट ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, ड्यू टू इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। क्यों ब्रेकडाउन? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। क्यों? और इसमें एंड इट्स ब्लड वेसल्स की ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? यूट्रस की इंडोमेट्रियम की लाइनिंग का ब्रेकडाउन, और यूट्रस की जो देखिए 3 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मायोमेट्रियम, आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम, इनर इंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंडुलर होती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारा पिछले वाला हमने जो लेक्चर पढ़ा है, पिछले लेक्चर, उसमें जाके देख लेना, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ड्यू टू इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स, लिक्विड कम आउट थ्रू वजाइना, ओनली रिलीज्ड ओवम नॉट फर्टिलाइज। कभी जब ये मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होगा जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। और देखिए, और ऐसा भी हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल अगर प्रेगनेंसी है तभी नहीं, ऐसे हो सकता है कि पुअर हेल्थ है, स्ट्रेस हो, तब भी नहीं होता है। दूसरा है फॉलिकुलर फेज, ऐसे कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। ये कहाँ पाई जाती है? ओवरी के अंदर। प्रोलिफरेटिव फेज होगी ओवरी के अंदर। ओवरी में बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मैच्योर फॉलिकल में। इंडोमेट्रियम इसमें क्या होता है? रीजनरेट होती है। देखिए, इसलिए फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों? क्योंकि ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। और प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए नाम है क्योंकि जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका प्रोलिफरेशन होता है, उसका रीजनरेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 हार्मोन का पीक अटेन होता है। 2 हार्मोन यहाँ पर काम करते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन जिसे कहते हैं FSH या LH, और इन दोनों हार्मोन को कहते हैं मिलाकर के गोनेडोट्रोफिन। ओवेरियन हार्मोन्स काम करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन, LH एंड FSH, और दूसरे ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? इंडोमेट्रियम को बनाएगा। ये जो यूट्रस है
ये यूट्रस है, यूट्रस की इंडोमेट्रियम को, ये है यूट्रस, यूट्रस की ये है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इसे बनाएगा कौन? एस्ट्रोजन। और बनाने के बाद इसे मेंटेन रखेगा कौन? प्रोजेस्ट्रॉन। बनाएगा एस्ट्रोजन, मेंटेन रखेगा प्रोजेस्ट्रॉन। अब पढ़ते हैं तीसरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। ये 1 दिन की होती है और साइकिल के मिडिल में होती है, इसे कहते हैं 14th डे। ओव्यूलेटरी फेज पर पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन दोनों हार्मोन का पीक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीक होता है एलएच हार्मोन का। इसी वजह से एलएच हार्मोन का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एफएसएच का फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखिए एलएच, इसीलिए जब देखिए ओव्यूलेटरी फेज 1 दिन की होती है, वो भी 14th डे ऑफ द मिड ऑफ द साइकिल या 14th डे पर होती है। एलएच सर्ज होता है, यहाँ पर एलएच का पीक अटेन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एलएच निकलता है यहाँ। और ये ओवम का जब ओव्यूलेशन कहते हैं, जब ओवम ओवरी से रिलीज होता है। अब पढ़ते हैं चौथी फेज, जिसका नाम है सिक्रेटरी फेज या ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होता है? रिमेनिंग जो ग्राफियन फॉलिकल है, देखिए ये पूरा क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। इसमें सेल्स होंगी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ओव्यूल होगा। यहाँ पर ये क्या होगा? ओवम होगा। और ये क्या होगा? फॉलिकल, ये होंगी फॉलिकुलर सेल। तो इन दोनों को मिलाकर कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल से जब ओव्यूल बाहर निकल के आ जाता है, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बच गई, ओव्यूल निकल के बाहर आ गया, ये जो स्ट्रक्चर बच गई ये, इसे क्या कहेंगे? कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं हुई और तब ये डिजनरेट हो जाएगा, और तब इसे कहेंगे कार्पस एल्विकेंस। देखिए सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज होती है, रिमेनिंग पार्ट ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। जो अगर ये देखिए प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन आएगा, इंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा, और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा और इंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा। और अगर जो कि इसेंशियल है इंडोमेट्रियम के लिए, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये डीजनरेट हो जाएगी और क्या बना लेगी? कार्पस एल्बिकेंस। आगे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, मंकी, एप एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी and is called menarche. In human beings, menstruation is repeated at an average interval of about 28 से 29 दिन, and the cycle of event starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle. One ovum is released, ovulation कहते हैं, during the middle of each menstrual cycle. The major event of menstrual cycle आर सो इन द फिगर। देखिए फिगर देखते हैं। ये जो फर्स्ट फेज है ये है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये होती है 1 दिन की, ये होती है 3 से 5 दिन। दूसरी फेज है फॉलिकुलर फेज है, प्रोलिफेटिव फेज, ये होती है 5 से 10 दिन। तीसरी फेज है ओव्यूलेटरी फेज, जो होती है 1 दिन की, जो होती है मिड ऑफ द साइकिल यानी कि 14th डे पर। और मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कितनी? 28 दिन की, तो 14 मिड क्या होगा? 14th डे, ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज पर देखिए एलएच भी अपने पीक लेवल पर है, एफएसएच भी अपने पीक लेवल पर है, एस्ट्रोजन भी अपने पीक लेवल पर है। ये तीनों हार्मोन्स अपने पीक लेवल पर हैं। ये है एलएच का पीक सबसे ज़्यादा होता है, एलएच सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है। इसी वजह से इस फेज को एलएच सर्ज भी कहते हैं, एलएच सर्ज फेज। यहाँ पर एलएच का बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया, ये देखिए ये है ओवरी, ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूल बाहर निकल गया, ओव्यूलेशन हो गया, और ये जो बचा ये जो पार्ट बचा ये बना लेता है ये स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अगर इसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये क्या थी? ग्राफियन फॉलिकल और सेल्स क्या बना लिया? कार्पस ल्यूटियम। अगर मान ली फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब ये ग्राफियन जो कार्पस ल्यूटियम होती है ये डीजनरेट हो जाती है कार्पस एल्बिकेंस में। आइए पढ़ते हैं। मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कहाँ से? मेंस्ट्रुअल फेज से साइकिल स्टार्ट होती है, इस फेज से। इस फेज को मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफ ब्लड को ही इवेंट की शुरुआत मानते हैं। द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days. The menstrual flow result due to breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessels which form liquid which comes out through vagina.
मैस्चुरेशन ओनली अकर्स इफ द, कब होगा, मैस्चुरेशन ओनली अकर्स इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ तब मैस्चुरेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब मैस्चुरेशन नहीं होगा। लेकिन लैक ऑफ मैस्चुरेशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज, क्योंकि अंडरलाइनिंग कॉज जैसे कि स्ट्रेस या पुअर हेल्थ भी है तब मतलब प्रेगनेंसी के केस में तो मैस्चुरेशन होगा ही नहीं, लेकिन अगर स्ट्रेस है या पुअर हेल्थ है तभी मैस्चुरेशन नहीं होगा। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, इसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज, इसी को कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, ये होती है 10 दिन की और इसका ड्यूरेशन मानते हैं साइकिल के 5वें दिन से 14वें दिन तक। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 दिन बह गए, 5वें दिन से होती है इसका फेज, फॉलिकुलर फेज का ड्यूरेशन है 10 दिन का, लेकिन इसका अगर दिन गिनोगे तो 5वें दिन से 14वें दिन तक। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बीकम, क्या हो जाता है, फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, किस फेज में, तभी तो कहा है फॉलिकुलर फेज, इन द ओवरी ग्रो टू बीकम फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियस endometrium of uterus regenerate through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by change in the level of pituitary and ovarian hormone. LH and FSH हार्मोन है, जो LH एंड FSH हार्मोन है ये तो है पिट्यूटरी हार्मोन, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है ये है ओवेरियन हार्मोन। द सिक्रेशन ऑफ gonadotropin LH and FSH increase gradually during the follicular phase and stimulate the follicular development as well as secretion of the estrogen by the growing follicle. Both LH and FSH attain a peak level, देखिए both LH and FSH attain a peak level or in the middle of the cycle, in the middle of the 14th day पर, about 14th day, rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid cycle, इसे क्या कहा गया, LH surge, induced rupture, और इससे क्या होगा, जब LH surge होगा तब induced rupture of ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होगा, ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगी और इसमें से ओवम बाहर निकल आएगा, उसे कहते हैं इस फेज को कहते हैं ओव्यूलेशन, जो कहाँ होगी, मिड ऑफ द साइकिल पर 14th डे पर ओव्यूलेशन हो जाएगा। चौथी फेज है ल्यूटियल फेज है सिक्रेटरी फेज। देखिए रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH हुआ, ओव्यूलेशन हो गया, कह रहे हैं द ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज, या इसी को कहा गया सिक्रेटरी फेज, ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट है किसमें चेंज ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है कार्पस एल्बिकेंस में। द कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो कि इसेंशियल है फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम। देखिए इंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाएगा, एस्ट्रोजन, इंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाएगा एस्ट्रोजन, लेकिन इस थिकनेस को मेंटेन रखने का काम, बनाएगा तो एस्ट्रोजन लेकिन मेंटेन रखेगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। द कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन which is essential, the carpus luteum secrete large amount of progesterone which is essential for the maintenance graphian follicle transform as the carpus luteum. The carpus luteum secrete large amount of progesterone which is essential for maintenance of the endometrium. When such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum. देखिए स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, तो ये जाइगोट कहीं से जाकर इम्प्लांट होगा नहीं होगा, जहाँ ये इम्प्लांट होता है तो वो यूट्रस की इंडोमेट्रियम पर जाकर इम्प्लांट हो जाता है, लेकिन उसको मेंटेन बनाएगा एस्ट्रोजन विंडो में और मेंटेन रखेगा प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन नेसेसरी, देखिए इंडोमेट्रियम नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। कह रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी हो गई तब ये जो आल इवेंट है जैसे कि और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये नहीं होगा। कह रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर नो मेंस्ट्रुएशन, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो नो मेंस्ट्रुएशन। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है, और डीजनरेट कह रहे हैं इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी। इस डीजनरेट कार्पस ल्यूटियम को कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी, प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा नहीं। जब प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो इस दीवार एंडोमेट्रियम को मेंटेन ही रखने वाला कोई नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, इसमें ब्लड वेसल्स होंगी वो टूट जाएंगे, मैचुरल फ्लो हो जाएगा। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मैस्चुरेशन मार्किंग द न्यू साइकिल। मतलब एक मैस्चुरेशन से दूसरे मैस्चुरेशन तक की जो सफ़र को से ड्यूरेशन होंगे, फेजेस होंगे, उसे कहते हैं मैस्चुरल साइकिल। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मैस्चुरेशन मार्किंग न्यू साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। मैस्चुरल साइकिल सीज हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है 50 साल की एज में, उसे कहते हैं मीनोपॉज। स्टार्टिंग की फर्स्ट मैच्योरेशन को मीनार्च, लास्ट मैच्योरेशन को मीनोपॉज। साइक्लिक चेंजेस इन द इज एन इंडिकेटर ऑफ, अगर कह रहे हैं साइक्लिक चेंजेस होते हैं, इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मीनार्च एंड मीनोपॉज। मैच्योरल साइकिल की ड्यूरेशन को होता है में कहाँ से कहाँ तक होती है, मीनार्च से मीनोपॉज, मतलब प्यूबर्टी से लेकर 50 साल तक। गाइस फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।